दोस्तों नमस्कार। आज मैं काफ़ी अरसे बाद आपके सामने फिर से आया हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं पिछले कुछ समय से आपको मुखातिब नहीं कर पाया और आज एक नए विषय के साथ आया हूँ। और ये गुजरात हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई है जो टाइटल है जमायते उलेमा हिंद गुजरात वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसकी सुनवाई की चीफ जस्टिस हैं सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी। इन्होंने ये इस PIL जो है वो एक 2022 का गुजरात गवर्नमेंट का स्कूलों के लिए रिजोल्यूशन है, तो उस पर ये PIL है। और इस PIL में जो रिजोल्यूशन गुजरात गवर्नमेंट ने किया है कि गीता को इंट्रोड्यूस किया जाए स्कूलों में, उसके बारे में ये PIL है, जिस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें गुजरात हाई कोर्ट ने कही हैं। तो इसका जो केस है वो इस प्रकार है कि 2022 में ये रिजोल्यूशन हुआ जिसमें गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक छात्रों को गीता और उसमें जो कहानियाँ हैं उनसे छात्रों को परिचित कराया जाएगा। इसके अलावा 9 से 12वें क्लास तक गीता की कहानियाँ पाठों को छात्रों की पहली भाषा की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाएगा और विशेष रूप से छात्रों का मूल्यांकन भी उसी आधार पर होगा, यानी कि मार्क्स भी उनको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा जो गीता की प्रार्थनाएं हैं, कहानियां हैं, उनको जो प्रेयर होती है स्कूल में, उसमें वो प्रार्थनाएं और वो कहानियां गाई जाएंगी, सुनाई जाएंगी। और ये भी संकल्प लिया कि जो गीता की कहानियां हैं, जो गीता का ज्ञान है, उसके बारे में भी प्रतियोगिताएं की जाएंगी और उन प्रतियोगिता में जो बच्चे अव्वल आएंगे उनको इनाम दिए जाएंगे। ये भी इसमें शामिल है। और इसके लिए जो गुजरात है GCERT वो स्टडी मटेरियल भी यानी कि टेक्स्ट बुक भी तैयार करेगा गुजरात में स्कूलों में। तो इस चीज़ को चैलेंज किया और इसमें चैलेंज ये किया कि जो संविधान का आर्टिकल 14 है वो इस तरह की रिलीजियस यानी कि धार्मिक शिक्षा का कोई किसी भी तरह की अनुमति नहीं देता कि स्कूल के करिकुलम में इस तरह से ये चीज़ दी जाए, क्योंकि गीता जो है वो हिंदुओं की एक धार्मिक पुस्तक है और उसको स्कूल में इंट्रोड्यूस कराना आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसकी वायलेशन है। तो इस आधार पे इन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये उसके बरखिलाफ है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक स्टेट निर्धारित नहीं कर सकता। तो उसमें कहा कि जो संविधान का अनुच्छेद 28 है, 28 जो अनुच्छेद है संविधान का, वो कहता है कि जो सरकार द्वारा फंडेड है, वित्त पोषित संस्थान है, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और जो गीता है इस PIL में कहा कि वो निर्विवाद भगवत गीता जो है हिंदुओं की एक धार्मिक पुस्तक है और इसमें जो भी उल्लेखित है वो सभी मूल्य हिंदुइज्म के सिद्धांतों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है, ये इस याचिका में कहा गया। इस याचिका की सुनवाई गुजरात के हाई कोर्ट ने इस गुरुवार को की और उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि भगवत गीता की शिक्षाएं मौलिक रूप से नैतिक हैं और सांस्कृतिक हैं, ना कि धार्मिक हैं। ये एक मॉरल कोड है, रिलीजियस कोड नहीं है। ये बड़ा उन्होंने सोच समझ के बातें कही और उन्होंने कहा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके जो है वो रिलीजन की बात कहती है। ये जो बातें हैं इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, ये बातें सारी नैतिकता की हैं। ये सबके लिए ही फायदेमंद हैं जो नैतिकता गीता पढ़ाती है। अब ये जो सारी बातें कही गई इसमें
जो जमायते उलेमाए हिंद है गुजरात, उसने कहा साहब इसके ऊपर स्टे लगाओ। तो गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया, कहा कि नहीं, इसमें कोई स्टे की ऐसी बात नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा गलत नहीं है। तो अब उन्होंने कहा साहब गलत है, भगवत गीता के श्लोक हैं, संस्कृत के श्लोक हैं, तो ये तो धार्मिक है। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, वो नैतिकता बताते हैं और नैतिकता सबको आनी चाहिए। ये बड़ा ही अच्छा निर्णय उन्होंने दिया। उन्होंने कहा भाई देखो, इसको आप मॉरल साइंस मानो, नैतिक विज्ञान मानो, ये धार्मिक नहीं है, ये सबको कर्म करना सिखाती है और कर्म करेगा तो फल मिलेगा। इसमें क्या रिलीजियस है? ये तो एकदम नैतिकता की बात है, इसमें क्या गलत है? तो इस तरह से डिवीजन बेंच ने ये बात कही और उनके जो काउंसिल है उन्होंने काफ़ी कहते रहे कि साहब इसको जो है आप स्टे कर दें, ये कर दें। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा साहब ये, उन्होंने कहा भी अभी तो ये रिजोल्यूशन है, सरकार ने संकल्प लिया है कि ऐसा करेंगे। अभी इसका जो पाठ्यक्रम है वो आएगा, इसके लेसन बनेंगे, उसमें आपको कोई चीज़ आपत्तिजनक यदि लगती है तो आप कोर्ट को बताएं, उसके ऊपर आप ऐतराज करें। इसमें तो कुछ, गीता में तो कुछ भी नहीं है। इसको तो समस्त संसार में एक नैतिकता के आधार पर सभी लोग पढ़ते हैं, सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या ऐसी गलत है? अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि स्कूली शिक्षा के लिए राज्य जो है वो निर्देश जारी कर सकता है। जब उसने पीआईएल में ये कहा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बरखिलाफ है, स्टेट ये कर ही नहीं सकता, उसने कहा नहीं कर सकता है। इसमें तो स्कूली शिक्षा के लिए निर्देश हैं। ये तो वकील ने तब कहा कि पाठ्यक्रम के लिए विशिष्ट प्राधिकरण है जिन्हें राष्ट्रीय नीति की मान्यता देती है, ये तो है नहीं। उसने कहा भी ये तो है, जो उसका प्रोसीजर है उसको वो अडॉप्ट करेंगे जब इसका पाठ्यक्रम और जो है सुनिश्चित किया जाएगा, बनाया जाएगा, उस वक्त ये उसका अप्रूवल ले लेंगे। इसमें क्या ऐसी बात है? तो अदालत ने बहुत ढंग से कहा कि जो गीता है वो धर्म नहीं है, ये नैतिकता है, ये संस्कृति का हिस्सा है, ये नैतिक विज्ञान के लेसन हैं और भगवत गीता और कुछ नहीं, ये मॉरल साइंस है, नैतिक विज्ञान है। और हम जो पश्चिमी नैतिक विज्ञान के पाठों को वर्षों तक पढ़ रहे हैं उस पर तो ऐतराज नहीं है, और जो हमारे अपने नैतिकता के इस तरह के चीज़ें हैं उनको पढ़ने में ऐतराज है। आपको वेस्टर्न जो नैतिकता है उस पर तो कोई ऐतराज होता नहीं। तो उन्होंने कहा साहब इस पे कैसे ही करो, आप जो है रोक लगाओ। उसने कहा भाई देखो सुनो, कोर्ट ने कहा कि मिस्टर कौंसल, भगवत गीता कोई धार्मिक उपदेश नहीं है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, इसमें क्या धार्मिकता है? तो एक बड़ा अच्छा मामला आया और इसके ऊपर उन्होंने जो है कोर्ट ने बड़े अच्छे विचार रखे, बड़ी अच्छी बात कही। फिर भी वो रिक्वेस्ट करते रहे और अंत में उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब इस मैटर को, ये मैटर अभी आने दो, जो उसका पाठ्यक्रम है अभी तक इसमें कुछ ऐसा नहीं है और गीता का पढ़ाना कोई कुछ नहीं है, ये नैतिकता है। और अब जो ये मैटर है ये दिसंबर 23, 2024 के लिए लग गया है और बड़ी अच्छी बात हुई। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।